साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज से हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम आधुनिक काल के अंतर्गत भारतीय युगीन हिंदी कविता से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथियों जो भी प्रश्न आज हमने लिया है ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह सभी आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। तो सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों चलिए जुड़ते हैं आज के इस बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट से। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। मैं बार बार आग्रह करता हूं कि जब भी आप परीक्षा हाल में हो, जब भी आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िए। प्रश्न ध्यान से आपने पढ़ लिया, आधी समस्या का समाधान हो गया। प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, यानी 3 रचनाएं भारतेंदु जी की हैं, एक इसमें से नहीं है। पायस, पयोनिधि, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद और वेणुगीत। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, पायस पयोनिधि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। पायस पयोनिधि काव्य ग्रंथ के रचयिता गोविंद गिल्ला भाई हैं। बाकी तीनों जो हैं वो भारतेंदु जी की हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्यधारा को किस ओर मोड़ा? निर्गुण भक्ति की ओर, स्वदेश प्रेम की ओर, रीति ग्रंथों की ओर, श्रृंगार प्रियता की ओर। तो इसमें सबसे उचित विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 2, स्वदेश प्रेम की ओर। जैसा कि आप अवगत हैं कि भारतेंदु पूर्व जो काव्यधारा थी उसमें भक्ति, श्रृंगार आदि प्रवृत्तियों की प्रधानता थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने युग की मांग के अनुसार काव्य की धारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने लिखा था, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। ठीक है, तो भारतेंदु जी ने काव्यधारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 3 साथियों। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, निम्नलिखित में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। आषाढ़ महात्म, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, आषाढ़ महात्म। आषाढ़ महात्म भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। वास्तव में इनकी जो रचना का नाम था वह है वैशाख महात्म्य। ठीक है, तो इसमें आषाढ़ महात्म्य इनकी रचना नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं हैं। आषाढ़ महात्म्य की जगह इनकी जो महात्म्य उससे रचना थी शीर्षक से, तो वो वैशाख महात्म्य थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है 1865 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1885 ईस्वी। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, 1890 ईस्वी। हिंदी भाषा जो भारतेंदु जी की पुस्तक है इसका प्रकाशन 1890 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा प्रश्न। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र, ऋतु संहार, मेघदूत, आँखों की किरकिरी। तो इसमें सही उत्तर है साथियों, इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, नारद भक्ति सूत्र। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व जो है ये नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। भारतेंदु जी ने सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया है। ठीक है, तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? ये नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है,
भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु दर्पण, भारतेंदु वाणी, भारतेंदु ग्रंथावली, भारतेंदु प्रसून। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3 भारतेंदु ग्रंथावली। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली नाम से हुआ है। इसका संपादन ब्रजरत्न दास ने किया है। भारतेंदु जी के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता साहित्यकार हैं। सोहनलाल द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3 रामचंद्र शुक्ल। यह आचार्य शुक्ल का कथन भारतेंदु जी के बारे में है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। पंक्ति के रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र। तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, यह पंक्ति हम लोग जब जूनियर हाई स्कूल कक्षाओं में थे तो उस समय अनुप्रास अलंकार के उदाहरण के रूप में पढ़ाई जाती थी। तो यह पंक्ति हम लोगों को एकदम याद है और बहुत चर्चित है। अनुप्रास अलंकार का सबसे लोकप्रिय उदाहरण तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाई, ये उदाहरण पढ़ाया जाता था। तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो इनका पंक्तियों के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और यह भारतेंदु जी की जो पुस्तक है प्रेम माधुरी, उसमें एक कविता है यमुना छवि, तो उसी का अंश है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिली जुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नत के साथ उन्नत होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह किसके बारे में कहा है? चंद्रभर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, भीतर भीतर सब रस चूसें, हंसी हंसी के तन मन धन मूसें। यह किसकी पंक्ति है? ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। ठीक है, इनकी कुछ पंक्तियाँ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं, जैसे रोहु सब मिल भारत भाई, आवहु भारत भाई, भारत दुर्दशा, हा हा भारत दुर्दशा ने देखी जाएगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछी गई है। और प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, ये पंक्ति परीक्षा में पूछी जाती रहती है। भीतर भीतर रस सब रस चूसें, हंस हंस के तन मन धन मूसें, यह भी महत्वपूर्ण है। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन कर भारतवासी रोए। यह भी कहाँ करुणानिधि केशव सोए, यह पंक्ति भी भारतेंदु जी की बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है,
और भारतेंदु जी एक ऐसा नाम है जिन्होंने, जानते हैं कि आप, बहुत रचनाएं की, हर विधा में इन्होंने रचनाएं की हैं। इनकी छोटी सी छोटी रचना, छोटी सी छोटी पुस्तक जो है वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। इसलिए इनको आप कहीं से भी, इनके बारे में आप चूक नहीं कर सकते और इनका कोई तथ्य छोड़ नहीं सकते। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, निम्नलिखित में ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है प्रेम, संपत्ति लता, श्यामा लता, सॉरी प्रश्न फिर से पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। यहाँ देखिए, शुरू मैंने कहा था कि प्रश्न जब तक ध्यान से नहीं पढ़ा जाएगा गलती होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। प्रश्न है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है, यानी 3 उनकी है, 1 नहीं है। प्रेम, संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी और प्रेम प्रलाप। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 4। ये प्रेम प्रलाप जो है साथियों, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, निम्नलिखित कवियों में कौन भारतेंदु युगीन है? बंशीधर शुक्ल, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी। सरल प्रश्न है, सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, वह पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? भारतेंदु जी, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4। शुक्ल जी ने यह प्रताप नारायण मिश्र के बारे में लिखा है कि वह पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15, बड़ा रोचक प्रश्न। घूरे क लत्ता बिनय कनातन क डोल बांधें, शीर्षक किसने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2, प्रताप नारायण मिश्र। घूरे क लत्ता बिनय कनातन का डोल बांधें, यह जो है शीर्षक निबंध का इनके है, प्रताप नारायण मिश्र जी के। इनके अन्य जो बहुत महत्वपूर्ण निबंध हैं, समझदार की मौत, बात मुझे लग रहा है हम में से सब ने पढ़ा जरूर होगा, मनोयोग, वृद्ध, भौं, ये सब निबंध प्रताप नारायण मिश्र जी के बहुत महत्वपूर्ण निबंध हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 जो है वो कह रहा है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्ति का संबंध किस संपादक से है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी कानपुर से एक पत्र निकालते थे, ब्राह्मण। तो जो भी उसके ग्राहक थे, आर्थिक रूप से चूंकि संघर्ष की स्थिति थी, तो उनसे उसकी सहयोग राशि न मिलने के कारण पत्रिका का संचालन जो है वो खतरे में आ गया था। तब उन्होंने अपने ग्राहकों से, जो भी उससे जुड़े लोग थे, जो उसके खरीदार लोग थे, उनसे उन्होंने कहा कि भाई 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। ठीक है, तो इन पंक्तियों के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी को समझने वाले लेखक थे? रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट, प्रेमघन। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, भारतेंदु युग नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, इसको किस अन्य नाम से अभिहित किया गया है?
जागरण काल, निर्माण काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3, पुनर्जागरण काल। भारतीय युग नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को पुनर्जागरण काल नाम से भी अभिहित किया जाता है। जागरण सुधार काल साथियों द्विवेदी युग को कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है साथियों, निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? भवानी प्रसाद मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर इसका विकल्प संख्या 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है साथियों, बिहारी विहार नामक पुस्तक के रचयिता हैं काशीनाथ सिंह बिहारी, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, अंबिका दत्त व्यास। बिहारी विहार नामक ग्रंथ के रचयिता अंबिका दत्त व्यास हैं। अंबिका दत्त व्यास की अन्य जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह हैं पावस पचासा, सुका विसत्सई, हो री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। भारतेंदु मंडल से संबंधित लेखक नहीं थे? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, प्रेमघन, जगमोहन सिंह। सही उत्तर विकल्प संख्या 2, बालकृष्ण शर्मा। बालकृष्ण शर्मा भारतेंदु मंडल से संबंधित नहीं थे, बाकी सभी लोग भारतेंदु मंडल से संबंधित थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, संख्या 22। निम्नलिखित में कौन भारतेंदु युगीन कवि नहीं है? हरिऔध, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। तो सही उत्तर इसमें है विकल्प संख्या 1, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये भारतीय युगीन कवि नहीं है, ये द्विवेदी युगीन कवि हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। संख्या 23 कह रहा है, निम्नलिखित में भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यकृति नहीं है? प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम पुष्पावली। सही उत्तर विकल्प संख्या 4, प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली भारतेंदु जी की काव्यकृति नहीं है, यह प्रताप नारायण मिश्र की काव्यकृति है। प्रताप नारायण मिश्र की जो अन्य महत्वपूर्ण काव्यकृतियाँ हैं, मन की लहर, ब्रैंडला स्वागत, लोकोक्त शतक, हरगंगा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर इसका है साथियों विकल्प संख्या 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है, यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, किसका कथन है? बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो साथियों आज की वीडियो में आपने भारतीय युग से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखा। उम्मीद करता हूँ यह संकलन आपको अच्छा लगा होगा। तो तैयारी करते रहिए, एक एक कदम आगे बढ़ते रहिए। परीक्षा की तिथियां या परीक्षा निकट आने के इंतज़ार किए बिना आप अपनी तैयारी पूरे मनोयोग से करते रहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में भारतीय युग के एक और बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।